हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो सब आइए शुरू करते हैं आज क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 9.1। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग है। क्वेश्चन कर रहा है पहला, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये खंबा आपके पास है, सामने ऐसे खंबे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये खंबा है आपके पास और इस खंबा की ऊंचाई आपको निकालनी है। मान लीजिए खंबा ए बी है। ठीक है, अब कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है। ये खंबा है और यहाँ पे यहाँ से एक डोरी गई है और ये इस डोरी की लंबाई है 20 मीटर, इसकी लंबाई है 20 मीटर और ये कलाकार इस पर चढ़ रहा है। ये चढ़ रहा है ऐसे, ठीक है, चढ़ रहा है। ठीक, और ये आपसे पूछ रखा है इसकी ऊंचाई कितनी है, जो कि कोण बना रहा है 30 अंश का। ठीक है, कोण कितने बना रहा है? 30 अंश का बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ए बी की ऊंचाई निकालनी है। तो मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। यानी जो दिया हुआ है वो आपके पास है कोण। कोण दिया हुआ है, कोण क्या है? ए सी बी। ए सी बी दिया हुआ है आपके पास 30 अंश। ठीक है, ए सी बी है कितना? 30 अंश। और यहाँ पे जो खंबा है वह सीधा होगा तो ये कितना बनाएगा? 90 अंश। यानी कोण बी हो जाएगा आपके पास 90 अंश। 90 अंश का मतलब समकोण, समकोण। ठीक है, ठीक। तो आप कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहां से आप ये आपको पास है, ये आपके पास है, ये आपको निकालना है। तो यानी आपको निकालना है लंब और कर्ण। लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है? लंब और कर्ण का संबंध क्या होता है? साइन का। तो आप लिखेंगे साइन, ठीक है, 30 बराबर लंब। लंब क्या है आपके पास? ए बी है और कर्ण क्या आपके पास है? ए सी है। ठीक है, ए बी आपको निकालना है और ए सी की वैल्यू दे रखी है कितना? 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये आपके पास है ए बी बराबर अपान में 20। 20 इधर जाएगा तो 20 अपान में 2 बराबर में ए बी हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? ए बी निकल कर आएगी 10 मीटर। आप कहेंगे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंबे की ऊंचाई, ठीक है, खंबे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, ये आपका सवाल का आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक लंबा सा पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या? एक पेड़ है और पेड़, ठीक है, आंधी के कारण टूट जाता है। पेड़ आंधी के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन पर स्पर्श करने लगता है। टूटा हुआ भाग जमीन पर स्पर्श करने लगता है। सवाल यह है कि पूरी पेड़ की ऊंचाई कितनी है? पूरी पेड़ की ऊंचाई कितनी है? सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि एक पेड़ हमारे पास है, ये लंबा सा पेड़ है। यह पेड़, जो ये पेड़ आपको दिख रहा है, ये पेड़ जो दिख रहा है, ये पेड़ आंधी के कारण टूट जाता है। मान लीजिए यहां से टूट गया ये, और ये भाग जो टूटा हुआ भाग इतना टूट कर जमीन पर गिर जाता है। ये जमीन पर गिरता है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, और इस पॉइंट यानी पॉइंट मान लीजिए ये पी से ये टूटता है और टूटकर ये जमीन पर गिरने छूने लगता है। मान लीजिए ये वाला भाग यहां पर आ जाता है, यानी ये वाला भाग यहां पे चला आया। कौन सा भाग? बी। ये है बी, मान लीजिए इसे हम बी। ये वाला भाग कहां आ गया? यहां पर आ गया और ये जमीन को टच करने लगता है। ठीक है, कितनी दूरी पर? 8 मीटर की दूरी पर। कह रहा सवाल 8 मीटर की दूरी पर ये टच कर रहा है और कोण बना रहा है 30 अंश का। कोण बना रहा है 30 अंश का। सवाल पूछा आपसे है कि इस पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, यानी ए से बी तक की ऊंचाई कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो कहेंगे भाई पूरे पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक चाहिए हमें और यही भाग टूटकर इधर आया है। ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग टूटा है तो ऐसे गिरा है।
तो इस पूरे पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक चाहिए। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले, यानी इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये देखिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कोण जो दिया हुआ है वह क्या है, बी को दिया हुआ है। कोण बी कितना है, 30 अंश है। यानी कोण बी आपके पास है 30 अंश। ठीक है, कोण बी है 30 अंश और ये कितना है 90। ये कितना है, समकोण है। यानी पी ए बी, यहां से पी ए बी जो है वह क्या है आपके पास 90। 90 मतलब समकोण है। ठीक है, आप यहां पे tan निकालिए। tan बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, tan 30 बराबर हो जाएगा आपके पास लंब। लंब कितना है, AP, और आधार कितना है आपके पास, AB। AP आपको निकालना है और AB का मान कितना है, 8 है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर में ये है आपके पास AP/8। 8 यहाँ पे जाएगा तो 8/√3 आ जाएगा। ये हो जाएगा AP की वैल्यू। और यहां से यहां तक की दूरी निकाल दिए हैं, ये दूरी बाकी है, यही पलट कर आया हो वापस, यही पलट कर इधर गिरा हुआ है, मतलब ये वाला दूरी चाहिए आपको, यानी ये वाला दूरी चाहिए। AP आपकी दूरी चाहिए। तो इसको और इसको आप ले लीजिए, या इसको ले लीजिए आप, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर इसको लेंगे तो कॉस ले लीजिए। तो आप लिखेंगे कॉस 30 बराबर कोण आधार बटे कोण। तो ये आधार आपके पास कितना है, AB है, और आपके पास ये क्या है, AP है, PB है। अब ये AB कितना है आपके पास, 8 है। ठीक है, AB कितना है आपके पास, 8 है। और आपके पास ये आपको निकालना है, यानी PB निकालना है आपको है। cos 30 की वैल्यू होती है अंडर में कितना होती है, अंडर में 3/2 बराबर में 8 में PB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें तो ये हो जाएगा PB। देखिएगा ध्यान से, ये 8 दूना 16, और ये इसके जगह पे ट्रांसफर होगा, तो ये हो गया अंडर√3। ये दोनों निकल गया, AP निकल गया और PB निकल गया। AP भी निकल गया और PB भी निकल गया, दोनों को जोड़ लीजिए। आप कहेंगे ठीक है पेड़ की ऊंचाई,